आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया उसके वचनों को सीखने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी लाइन से परमेश्वर की महिमा करते हैं। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हमारे लिए सब कुछ हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए सब कुछ हैं प्रभु। आपके नाम से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए जिसने हम सभी को क्षमा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड। तो जब भी हम क्षमा करने की बात करते हैं तो मेरे दिल और दिमाग में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ही आते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा क्षमा करने वाला ना तो इस दुनिया में कोई था और ना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ। उन्हें सलीब पे चढ़ाने के पहले उनके साथ क्या हुआ। उन्हें कोड़ों से मारा गया, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन उसके बाद भी अपने प्राणों को त्यागने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया। आइए हम वो वचन पढ़ते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ल्यूक 23:34 इसमें लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्षमा करने वाले का प्रभु यीशु मसीह है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं स्टीफेनस का। स्टीफेनस जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर थे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फैलाने वाले थे। तो जैसा कि सभी मसीहों के साथ होता आया है, उनके मसीही विरोधी होते हैं जो उन्हें परमेश्वर का काम नहीं करने देते। वैसे ही स्टीफेनस के साथ भी हुआ और इवन स्टीफेनस को पत्थरों से मार कर उनकी जान ले ली गई थी। लेकिन उसके बाद भी मरने के पहले स्टीफेनस ने सबको माफ़ किया था। हम वो वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 60वां वचन है। उसमें लिखा हुआ है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। ये स्टीफेनस के बारे में लिखा हुआ है कि उसने सबको माफ़ किया। हम एक और उदाहरण देखते हैं राजा शाऊल और डेविड का। जो डेविड थे उनको राजा शाऊल के महल में लाया गया था वीणा बजाने के लिए, क्योंकि जब भी डेविड वाद्य यंत्र को, वीणा को बजाते थे तो जो राजा शाऊल थे उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं। जब भी वो वीणा को सुनते थे तब वो दुष्ट आत्माएं राजा शाऊल को छोड़कर भाग जाती थीं, और जो राजा शाऊल डिप्रेशन में और एंजाइटी में रहते थे वो उससे बाहर जाते थे। तो हुआ ये कि धीरे धीरे जो राजा शाऊल थे वो डेविड से जलन और ईर्ष्या रखने लगे, और ऐसे कई अटेम्प्ट थे जब राजा शाऊल ने डेविड को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन डेविड बच गए। तब भी डेविड के मन में राजा शाऊल को के प्रति कोई भी मतलब शत्रुता नहीं थी। एक बार तो डेविड को भी मौका मिला था कि वो राजा शाऊल को जान से मार सकता था, लेकिन उस वक्त उनके दिल में ये आया कि ये भी परमेश्वर के द्वारा ही अभिषेक किए हुए हैं और वो उसे नहीं मारेंगे। इस तरह डेविड ने राजा शाऊल को बहुत बार, कई बार क्षमा किया। इवन जब राजा शाऊल की मृत्यु हो गई उसके बाद डेविड
वो खुश नहीं हुआ, वो दुखी हुआ था राजा शाऊल की मृत्यु के बाद, और उनके ऊपर उन्होंने विलाप गीत भी लिखा था। इस तरीके से हम देखते हैं कि डेविड ने, इवन डेविड जो थे उसके बाद वही राजा बने, तो फिर भी उनके मन में कोई खुशी नहीं थी उनके मरने की, वो बहुत ही दुखी थे। सो हम देखते हैं डेविड का मन कितना दयालु था और उन्होंने कैसे राजा शाऊल को माफ़ किया। अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। यदि हम खुद की सलामती चाहते हैं, हम अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, तो हमें दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, तब वो जो क्षमा ना करने की आत्मा होती है, वो हमारी जो आशीषें होती हैं वो उनको रोक देती है। जो अनफॉरगिवनेस होती है वो हमें बंधनों में बांध के रखती है। हम अपने लिए ही ये सारी आशीषों के रुक जाने का कारण बन जाते हैं जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं। इवन एक सिंगल पर्सन यदि आप हमारी और आपकी लाइफ में है जिसको हमने क्षमा नहीं किया है, तो वो भी हमारी आशीषों के रुकने का कारण बन जाते हैं। जो अनफॉरगिवनेस होती है वो हमारे लिए एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, और उसके कारण हम वो ही कई बीमारियों का कारण बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे दिल में सबके लिए क्षमा होती है तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता स्ट्रेस का। हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हम टेंशन फ्री होते हैं, और हम सारे बंधनों से मुक्त होते हैं, हम खुश रहते हैं। तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिन्हें हम डोपामिन कहते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमें डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रखते हैं। तो ये तो हमारी दुनिया की बातें थी, लेकिन हम अब बाइबल से सीखते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय, उसका 21वां और 22वां वचन हम पढ़ते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? तो प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, 7 बार के 70 गुने तक, 70 टाइम्स 7। सो हम आगे देखते हैं, हम एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय 14 और 15 वचन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। हम इस वर्ष को अपने दिमाग में रखते हैं और हम एक दूसरा वर्ष पढ़ते हैं, लेमेंटेशन, विलाप गीत, 3रा अध्याय, उसका 23वां वचन। इसमें लिखा हुआ है कि उसकी करुणा प्रतिदिन नई होती है, His mercies are new every day। इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक दिन एक नई ब्लेसिंग रखता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए, परमेश्वर आज के लिए हमारी कौन सी नई ब्लेसिंग है, आज के लिए हमारी कौन सी नई करुणा है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की करुणा हर दिन नई होती है, वो हमारे लिए हर एक दिन नई ब्लेसिंग भेजता है, लेकिन कब? जब वो हमें क्षमा करता है। तो यदि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है तो वो ब्लेसिंग हमारी रुक जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। तो हमें यदि अपनी ब्लेसिंग चाहिए है, एवरी डे की, प्रतिदिन की नई ब्लेसिंग चाहिए है, तो उसके लिए हमें दूसरों को तुरंत माफ़ करना होगा। तो कब हमें माफ़ करना होगा, उसके लिए हम एक वचन पढ़ लेते हैं। उस वचन में लिखा हुआ है, इफेशियन 4:26 से 27। इस वचन में लिखा हुआ है, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। ये वचन में लिखा हुआ है कि यदि हम इंसान हैं, हमें ऑब्वियसली हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो इसमें लिखा हुआ है ठीक है गुस्सा करो, लेकिन उसको पाप मत बनने दो। पाप कब बन जाता है गुस्सा? जब हम किसी से बात करना बंद कर देते हैं लंबे समय तक, हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हम उनसे
इवन हम जनरल बात करते हैं तो हम उनके मैसेजेस का आंसर नहीं करते, हम उनके फ़ोन को नहीं उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा है इस वचन में कि सूरज ढलने के पहले अपने गुस्से को शांत कर लो और सबसे मेल मिलाप कर लो। क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं या जब हम अनफॉरगिवनेस में आ जाते हैं और उस शब्द के अंदर आ जाते हैं, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब शैतान का काम हमारे अंदर शुरू होता है। शैतान क्रोध के समय, गुस्से के समय हमसे बहुत बड़े बड़े अपराध भी करवा देता है। तो हमें क्या करना है? हमें सबको क्षमा करना है। हमें सूरज ढलने के पहले तक हमारे जो भी मैटर है उनको सॉल्व करके हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। तभी हम दूसरे दिन प्रतिदिन हम अपनी नई ब्लेसिंग को परमेश्वर से रिसीव कर पाएंगे, है ना। तो आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करने की आत्मा दे पिता परमेश्वर। और हम ये सारी फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स आत्मा के फल हैं। तो हम आइए हम सब परमेश्वर से आत्मा के फलों को मांगते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपके वचनों से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे और हम सभी को जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मा के जो 9 फल हैं पिता परमेश्वर, हमें अपने आत्मा के फलों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सबको क्षमा कर सकें, हम सबको प्यार कर सकें, हम शांति से रह सकें पिता परमेश्वर। और हमारी जो हर एक दिन की नई ब्लेसिंग आप हमारे लिए रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम हर दिन आपसे नई ब्लेसिंग को, आपसे नई करुणा को प्रभु रिसीव कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस विनती को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।